इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कत आती है ना, अब नहीं आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। एंड साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इकोनॉमिक्स की जेन्युइन एंड मिनिमलिस्ट बुक लिस्ट जो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ के साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि उसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरीके से इकोनॉमिक्स को बेस्ट वे में पढ़ सकते हो ताकि आपको ईजिली समझ भी आ जाए और इफेक्टिव भी रहे। एंड इतना ही नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी एग्जाम में। और सिलेबस भी मैं शेयर करूंगी डिकोडेड फॉर्म में, लाइक वर्ड टू वर्ड सिलेबस आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से आपको पढ़नी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे आराम से मिल सके। एंड अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है अपने आसपास के एरिया को क्लीन करना। एंड देन आई डू सो। मैंने अपना रूम अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, अपना बेडशीट वगैरह और अपनी बुक लिस्ट तो मैंने कल ही साफ़ कर ली थी। तो आज मुझे क्या पढ़ना था वो भी मैंने अपने स्टडी टेबल पे निकाल लिया है। पॉलिटी मेरी हो गई है और हिस्ट्री भी मेरी कंप्लीट हो गई थी पहले ही। एंड तो अब मैंने सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे कॉलेज में भी है तो उसमें भी मुझे हेल्प मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ही चूज़ किया है। एंड देन क्योंकि मुझे न्यूज़ पढ़ना था तो मैंने टैब को अपने टेबल पर ही रखा। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा, जो कि मैं डेली ही पढ़ती हूँ। एंड आई होप कि आप में से मोस्टली लोगों को पता चल गया होगा कि मैं न्यूज़ कहाँ से पढ़ती हूँ, किस तरीके से पढ़ती हूँ, और आप लोग भी इसका यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया है कि हाँ थैंक यू, मुझे ये मिल गया, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके से एंड आई होप कि जिन्हें नहीं मिला है वो ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना ताकि आप भी इसको अवेल कर पाओ। तो न्यूज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बैठ गई राइटिंग प्रैक्टिस करने, जो मैंने कल की व्लॉग में ही बता दिया था आपको कि मैं आज से डेली राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। कुछ हार्ड चीज़ नहीं, कुछ ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं, जो भी चीज़ें मैं पढ़ूँगी, जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, बस उसी बुक से एक पेज डेली लिख लेना है मुझे। मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, इससे राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जैसा कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये सही लग रहा है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ब्रेक लिया एंड ये स्नैक खाया एंड दैट्स इट। इसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। एंड आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और इकोनॉमिक्स का ना मैंने फ़र्स्ट चैप्टर अभी के लिए स्किप कर दिया। मैं उसको जज नहीं करूँगी वो इम्पॉर्टेंट है नहीं है, नो मैटर, बट मैंने अभी ना फ़र्स्ट चैप्टर उसका नहीं पढ़ा था। एंड मैं बता दूँ ये मेरी सेकेंड रीडिंग है इस बुक की। एंड मैंने स्टार्टिंग इसका किया है सेकेंड चैप्टर से ही, जो कि थोड़ा सा लेंथी था, लाइक 20 पेजेस हो जाते हैं इसके, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इतना करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये वाली बुक जो मैंने पहले दिखा रखा है आपको, उससे सिलेबस देख लूँ, और ये प्रीलिम्स के सिलेबस को डिकोडेड करके यहाँ पे बताया गया है। देन अगेन फिर मैंने थोड़ी देर का गैप लिया था, क्योंकि एक ही बार अचानक से अगर आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, तो गैप ले लो कि पढ़ो। एंड इसके लिए भी आप बेस्ट तरीका है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ो फिर थोड़ा देर का रेस्ट करो, लाइक आप वॉक कर लो, रूम के बाहर चले जाओ, फ्रेश एयर में जाओ। मैं भी यही करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी वेरी वेल। अभी मैंने थर्ड चैप्टर पढ़ा था जो कि सेकंड से ही कोरिलेटेड था। इतना करने के बाद फिर मैंने एक वीडियो शूट किया था जो मैंने पहले से सोच रखा था। मैंने खाना खा लिया एंड देन फिर मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। ये वीडियो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड था। मैंने सोचा आज इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो इकोनॉमिक्स पे ही बना दूँ। आई होप कि आपने ये शॉर्ट्स देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस शॉर्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस क्या क्या है, लाइक आपको टॉपिक विद सब टॉपिक्स मैंने बताया है कि आपको किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो बिगनर से बिगनर भी है ना, जिनको जीरो नॉलेज है इकोनॉमिक्स में, वो भी इसको ईजिली समझ पाएंगे और अपने इकोनॉमिक्स की जर्नी को टैकल कर पाएंगे। सो एक बार वो शॉर्ट ज़रूर देख लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, लाइक मैंने अपलोडिंग वगैरह कर दिया। फिर मैं बैठ गई, तब मैंने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, जो कि फोर्थ चैप्टर पुवर्टी से रिलेटेड है। और पुवर्टी जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिलेबस में। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में तो ये मैंशन ही है, और भी 2-3 जगह पुवर्टी वर्ड डायरेक्टली ही मैंशन है यूपीएससी के सिलेबस में। तो आपको इस टॉपिक को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके आप अलग नोट्स बना लो, या जिस तरीके से पढ़ सकते हो ना उस तरीके से पढ़ो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को माइंड में लेके चलना। तो करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया एंड थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके देन अगेन रात में मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। एंड तब मैंने 5th चैप्टर पढ़ा था इसका।
5th चैप्टर था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया से रिलेटेड, जिसमें हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ना था, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना था, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन सेक्टर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में समझाया गया था, जो कि हमारे लिए एज अ सिविल सर्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये जो क्लास 11th की बुक है ना, ये पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बुक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ कुछ ऐड ऑन करना है आपको, जो कि मैंने इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में बता रखा है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैं एक जगह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप एक जगह उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। आप ही के लिए बेनिफिशियल है, मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बता रही हूँ कुछ भी, आप लोगों का हेल्प हो जाए इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड आई होप कि आप उस वीडियो का फ़ायदा ले पाओगे एंड अच्छे से समझ पाओगे और अपने इकोनॉमिक्स को टैकल कर पाओगे। मैं कोशिश करूँगी लाइक इकोनॉमिक्स के सिलेबस भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले वर्ड टू वर्ड तरीके से, ताकि आप इजीली समझ पाओ। एंड मेरे सारे कंटेंट बिगनर्स फ्रेंडली ही होते हैं, तो कोई भी बिगनर्स है तो वो एक बार जाके ज़रूर देख लेना वो वीडियो, और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आपको बस डिस्क्रिप्शन ऑन करना है, वहाँ आपको सिलेबस की, स्ट्रैटेजी की एंड बहुत सारी वीडियोज़ जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, मैं सिर्फ वही वीडियोज़ आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार चेकआउट कर लेना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। मैं बस एक लास्ट टिप आपको ये देना चाहती हूँ कि अपने आप को ज़्यादा ओवरलोड ना करें, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें, किसी और को कॉपी करने की कोशिश ना करें। हर किसी की पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, किसी और पे नहीं। कोई 10 पेज पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप भी उतना ही पढ़ो, मे बी आप उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो बेटर, नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करो, किसी और को कॉपी नहीं करो, क्योंकि अगर आप उसकी तरह नहीं बन पाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। सो दैट्स इट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।